हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं एक नई चीज। क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, चिंता मत करिए, आज क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा हूं। आज आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं फिजिक्स की, ऑब्वियसली। और जो स्टूडेंट्स इस साल अभी जो जेई देने वाले हैं, मतलब 28 अगस्त को, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी शानदार बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जेई में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रखती हैं। क्या है जिससे संबंधित मैं बातें बता रहा हूं, वो है एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स में क्या आप इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं सर? तो पहली बात तो सर, हमने ये नाम ही नहीं सुना, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल। ये एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? हम तो यही पहली बार नाम सुन रहे हैं। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एनर्जी स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। हालांकि जेई में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है एनर्जी स्पेक्ट्रम पर बेस्ड। तो पहले मैं आपको एनर्जी स्पेक्ट्रम का मतलब बता देता हूँ। एनर्जी स्पेक्ट्रम किसी भी रिएक्शन में जिसमें बीटा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस से बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं और बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो वहां पर ग्राफ बनाया जाता है dN/dE वर्सेस E का। ये जो ग्राफ आता है इसे एनर्जी स्पेक्ट्रम बोला जाता है किसी भी पार्टिकल का। ठीक, नाउ व्हाट इज dN? इस ग्राफ में dN का क्या मतलब होता है? इस ग्राफ में dN का मतलब होता है बच्चों, dN is the number of particles having, ध्यान से सुनिएगा, having energy from E to E plus dE. The number of particles having energy from E to E plus dE. ठीक, अच्छा, बड़ा अजीब सी सर फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है ये, इसका क्या यूज है वो आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहले मैं माइनस बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो माइनस बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। इस ग्राफ में ये एंड आता है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन पे। क्यू वैल्यू आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में है। क्यू वैल्यू किसी रिएक्शन का क्या होता है, तो यहां पर ये एंड हो रहा है। अब समझिए आखिरकार इस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी फ्रॉम E1 टू E2। मतलब से बहुत सारी एनर्जी के पार्टिकल निकल रहे हैं, तो किसी ने कहा एक काम करिए, 80 यूनिट से 100 यूनिट के बीच में जितने भी पार्टिकल है ना, उनके नंबर्स बताइए, तो पता है क्या करना होता है? इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना होता है। आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, काम बच जाएगा। कि कैसे सर? बताता हूं कैसे। ये हेडिंग हटाता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं कैसे। ध्यान दीजिएगा, जब आप एरिया आपको पढ़ाया गया है, कभी भी एरिया होता है इंटीग्रल y dx। y एक्सेस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी, नाउ व्हाट physical quantity is represented by y-axis dN/dE into dx dE। ये कैंसिल हो गया बच्चों, dE क्या आया? ये इंटीग्रल dN आ गया। नाउ dN फ्रॉम E1 टू E2, इसका मतलब वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी कहां से कहां तक है, E1 से E2 तक, वो इस एरिया अंडर द कर्व से निकाले जा सकते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझ में आया? ठीक, एनर्जी स्पेक्ट्रम अगर आपको दिया गया है तो आप किसी भी रेंज के एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स के नंबर्स बता सकते हैं बच्चों। ठीक, पहला पॉइंट जो मुझे आपको आज बताना था। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो ये कि ये माइनस बीटा पार्टिकल का मैंने एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है। अगर मैं प्लस बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है बच्चों, स्लाइट डिफरेंस। वो स्लाइट डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो स्लाइट डिफरेंस है कुछ ऐसा,
ये भी Q वैल्यू है, ये भी dE/dN है, लेकिन ये प्लस बीटा पार्टिकल, ये प्लस बीटा पार्टिकल्स का एनर्जी स्पेक्ट्रम है, और ये वाला था माइनस बीटा पार्टिकल का। ठीक है, अच्छा इसमें क्या सर आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? मतलब डिफरेंस देखो ना क्या दिख रहा है, इंटरसेप्ट, यहां पर एनर्जी एक्सेस पे इंटरसेप्ट है और यहां पर dN/dE वाली एक्सेस पे इंटरसेप्ट है। ये डिफरेंस है क्यों? क्लासिकल मैकेनिक्स से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फिर से कह रहा हूं, जेई में पूछे जाने की इस बार संभावना बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये है माइनस बीटा पार्टिकल, जब ये न्यूक्लियस से निकल रहा होगा, है ना, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा पार्टिकल्स को। क्यों? न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज कैसा होता है? प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? माइनस। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो जब ये बाहर इसकी फील्ड से जब बाहर निकलेगा, इसकी फील्ड से बाहर निकलेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी नहीं कि? तो जो इसके पास थोड़ी बहुत, जिनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो जीरो एनर्जी पे आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका मतलब इस तरह माइनस बीटा पार्टिकल्स कुछ ऐसे भी निकलते हैं जिनकी एनर्जी जीरो होती है, जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जीरो नहीं आएगा यहां पर। अब यहां ये समझ गए होंगे, ये है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इसकी फील्ड से दूर जाएगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी मिल चुकी होगी कि नहीं? तो जब प्लस बीटा पार्टिकल आपको आइसोलेटेड मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस से काफी दूर मिलेगा, तो क्या कोई जीरो एनर्जी का कोई भी पार्टिकल मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब इन पार्टिकल्स की एनर्जी, जीरो एनर्जी के आसपास वाले पार्टिकल होते ही नहीं है प्लस बीटा पार्टिकल, तो इनकी वैल्यू कुछ लिमिट के बाद शुरू होती है, जीरो नहीं होता। क्लियर? रिपीट करता हूं लास्ट वाला पॉइंट, माइनस बीटा पार्टिकल जब निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक? तो कुछ वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत कम थी, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी दे बैठेंगे किसमें? इनके अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, और जब बाहर आएंगे, आइसोलेट होंगे इससे, तो जीरो एनर्जी पे बेचारे आइसोलेट होंगे, और ऐसे बहुत सारे होंगे। अच्छा, हमको निकलना तो बाहर है ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, बाहर तो निकलना ही है। बाहर निकलना है तो जीरो एनर्जी के पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं फाइनाइट। यहां जीरो एनर्जी के पार्टिकल फाइनाइट नहीं मिल सकते, क्योंकि इन पर है पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जब ये दूर जाएंगे, आइसोलेट होंगे इस न्यूक्लियस से, तो इनके पास कुछ फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, जीरो काइनेटिक एनर्जी का प्लस बीटा पार्टिकल अचीव नहीं होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं मजा आया होगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।